पीडीए पीडीए जो जातीय समीकरण बना हुआ है सपा पार्टी का, लेकिन अब उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो शामिल होने वाली है वो है ब्राह्मण समाज। आज ही अखिलेश यादव जी ने ये बोल दिया है कि पीडीए पी से यानी कि पंडित पंडित जी को ऐड कर दिया है उन्होंने अपने पीडीए जो उनका जातीय समीकरण था उस समीकरण में पंडित भी ऐड हो गए। इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी से अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सपा चलिए सबसे पहले अनिल जी का ही रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, क्या लगता है? देखिए, पीडीए से शायद सपा को लग रहा है कि पीडीए अब इतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसके लिए उन्हें ब्राह्मणों को भी ऐड करना होगा उस पीडीए में। आज ब्राह्मण सम्मेलन किया गया। कीर्ति जी, अभी तो ये नहीं पता कि पीडीए की कितनी परिभाषा चेंज करेंगे। और मैं इस बात को मतलब ये कितना सोच रहे हैं कि ब्राह्मण कम से कम इनकी समझ के अनुसार नहीं चलेगा कि आज वोटों की जरूरत है तो पीछे मतलब पंडित समझ ले। भारद्वाज हमारी सही मायनों में तो हमारे सारी जाति वर्ण में देखा जाए तो ब्राह्मण को विद्वान माना जाता है। जो विद्वान होता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है, जो पूरी तरीके से सृष्टि चलाना, सब कुछ सिस्टम बनाना, वो कम से कम इनके पीडीए का मतलब पंडित कहने में नहीं आएगा। अगर इनको ब्राह्मणों को साथ में रखने हैं तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के हित में काम करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भागीदारी देनी पड़ेगी, ब्राह्मणों के साथ खड़े होना पड़ेगा, ना कि ब्राह्मणों को वोट बैंक के रूप में सोच के चले। अब जैसे पीडीए, अभी तक हमने इनका पीडीए सुनते आए थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। अब ये पता नहीं पी से तो पंडित जी कह रहे हैं, डी से क्या कहेंगे और ए से क्या कहेंगे। तो ये कितने गिरगिट के रंग बदलेंगे चुनाव के लिए, ये समय बताएगा। लेकिन मैं सभी राजनीतिक दलों को एक मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से जरूर है कि वो अपनी लाइन स्पष्ट रखें। सिर्फ वोट बैंक के लिए, चुनाव की जीतने के लिए कम से कम भारत की जनता को इतना कमजोर ना समझे कि जो आप कहेंगे उसको मान लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अखिलेश यादव जी। और आज अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर अपने आप कोई जोड़ी बनाने के चक्कर में किस तरीके से गठबंधन बनाया जाए, लेकिन इन्होंने जो बहुत बड़ी गलती करी, वो बहुत बड़ी गलती ये करी है कि जिस टाइम इनके इंडी गठबंधन के लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोगों को शौचालय साफ करने वाले कहते हैं, इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, खत्म हो जाने वाली बात कहते हैं, उन लोगों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। वो वहां पर गिड़गिड़ाते हैं, चुप हो जाते हैं और उनकी बात का समर्थन करते हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो सनातन धर्म को गाली देने वाले गठबंधन है उनके साथ खड़े होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कम से कम वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को शौचालय साफ करने वाली बात कहे, वो उनके साथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। हाँ, निश्चित तौर पर आप ब्राह्मण के हित की बात करो, ब्राह्मणों के लिए काम करो, सब उत्तर प्रदेश के विकास की बात करो, उत्तर प्रदेश सभी को साथ चलने की बात करो, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन आज माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ विरोध करना, निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये पॉजिटिव सोच रखें, ये किसी भी चीज का विकल्प दे कि भाई इसका ये विकल्प हो सकता है, इसको इस तरह से करा जा सकता है। अपने विपक्षी दल के नेता है अखिलेश जी, नंबर 2 की पार्टी है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो आप उत्तर प्रदेश का विकास का नक्शा पेश करो, उत्तर प्रदेश में सबको साथ लेके चलने का नक्शा पेश करो। आप ये कहो कि हम सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश का हम किस तरीके से विकास करेंगे, क्योंकि जनता ने तुम्हारे पुराने विकास को देख करके तुम्हें नकार, इतिहास गवाह है जनता तुम्हारे समाजवादी पार्टी के विकास का। जनता तुम्हारे फॉरवर्ड करिए। नकार चुकी है। जनता राम भक्तों पर गोली चलते हुए देखी है, जनता नकार चुकी है। जनता अयोध्या आंदोलन के अंदर आपने गोलियां चलाई, जनता उसको देख चुकी है, वो नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश आप ही के पार्टी के नेता ने सिद्ध कर दिया है, आप ही के पार्टी के नेता ने सिद्ध कर दिया कि गोली किसने चलवाई। नया प्रस्तुत करो, कोई नया ड्राफ्ट प्रस्तुत करो। उस नए ड्राफ्ट पर आपकी कोई बात अगर उत्तर प्रदेश जनता की समझ में आएगी तो आपकी बात सुनेगी, आपको स्वीकार करेगी। वो ठुकरा तो आपको पहले चुकी है, अस्वीकार तो कर चुकी है।
अब कौन सा भेष लेके आओगे पुरानी बोतल की शराब में, कौन सा लेबल लगा के आओगे? वो कहते हैं शराब पुरानी है, लेबल चेंज हो गया। तो लेबल कौन सा लेके आओगे जब जनता उसको देखेगी? तो निश्चित तौर पर दूसरी बात, अब जैसे ये जंतर मंतर की बात करें, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस टाइम राजनाथ सिंह जी लेकर के आए कि सख्त नकल विरोधी कानून, यानी शिक्षा के स्तर को उठाने की बात कर रहे थे, शिक्षा को उठाने की बात कर रहे थे, शिक्षा में नकल को रोकने की बात कर रहे थे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरने पर बैठ गए। नहीं जी नहीं, शिक्षा को नकल चलने देनी चाहिए, शिक्षा को ऐसी चलने देनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, उसको विकास नहीं होना चाहिए, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होना चाहिए, उसको अनपढ़ रहने देना चाहिए, उसकी नकल अगर वो नकल करता है तो उसको रोकने के लिए समझाने की बजाय, सख्त कानून बनाने की बजाय उसको खुली नकल की छूट दे देनी चाहिए। इसी तरीके से देश की जनता जानती है कि मुलायम सिंह यादव जी कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि वे बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति महिलाओं के जो आरक्षण दिलाता है उस पर कहते हैं अगर महिलाओं का आरक्षण दिला गया तो सदन के अंदर लोग सीटियां मारेंगे। मतलब इस सोच के व्यक्ति किस तरीके से उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो स्वीकार करेंगी, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण तो स्वीकार करेंगे, और इनके इंडी गठबंधन में आज कांग्रेस इनके साथ गठबंधन है ना। और दिल्ली के अंदर जो हमारे अफसर थे, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो आतंकवादी की गोली से मारे गए, और वो उनके मारे जाने पर वो पीड़ित किस बात से परेशान है सोनिया जी? कि वो भी मारा गया, आतंकवादी मारा गया। ब्राह्मण समाज का मारा गया उससे परेशान नहीं है, आतंकवादी मारा गया उस बात से परेशान है, और उनके रात को आंसू आते हैं। अभी दिल्ली के अंदर कांड हुआ, ताहिर हुसैन जो अकाली उसका आप आदमी पार्टी का दंगे में पकड़ गया, उसने हमारे एक ब्राह्मण अफसर को बुला करके गोलियों से 56 बार मारा। उसके प्रति एक जवान ने एक आवाज भी ना तो इनकी निकली, अखिलेश यादव जी की, ना ही राहुल गांधी की निकली, इनके गठबंधन की। तो आज ब्राह्मण समाज देख रहा है कि अगर ब्राह्मण समाज पर अत्याचार होते हैं और उस अत्याचार करने में अगर कोई आम आदमी पार्टी है तो इनको स्वीकार है। आम आदमी पार्टी चाहे ब्राह्मण का गला काट दे, इनको एक शब्द मुंह से नहीं बोलेंगे। चलिए महिलाओं के आरक्षण, अनिल जी विक्रांत जी का, चलिए अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, आपने संदीप जी को सुना, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि मुलायम सिंह यादव का राजनीति जो उस टाइम पे यूपी में थे, वो उन्होंने उनको सराहा, काफी सराहा। और देखिए अब, और जो विक्रांत जी है उन्होंने भी कुछ सवाल किए कि ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने ऐसे क्या काम करे। और इसी में मैं मेरा एक सवाल भी जोड़ती हूँ कि अगर ब्राह्मण को सपा सोच रही है अपने पक्ष में साधने का, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? कीर्ति जी, मैं तो सिर्फ अभी मेरे विक्रांत भाई ने कुछ शब्द उठाए थे। अभी इन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की सरकार है जी। तो व्यापारी ब्राह्मण भी होता है, व्यापारी बनिया भी होता है, व्यापारी यादव भी है, व्यापारी सभी व्यापारी मैंने जातीय शब्द का व्यापारी नहीं कहा। प्लीज मुझे नहीं पता किस संबंध में कहा, लेकिन आपने कहा ये व्यापारियों की पार्टी है, तो मैं ये कहता हूँ व्यापारी नहीं, आप सही पैटर्न पे चल रहे हैं। बोलिए आप सही पैटर्न पे चल रहे हैं। अगर ये व्यापारियों की पार्टी है तो व्यापारी हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के अंदर एक व्यापारी है। तो अगर ये व्यापारी की पार्टी गाली दे रहे हो तो आप हर समाज को गाली दे रहे हैं। दूसरी बात में ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये क्या चरित्र है समझ में नहीं आता। ये गाली देने वाली बात, सवाल किए तो गाली दे दिए, हम सवाल किए तो गाली दे दिए। विक्रांत जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं हम सवाल क्या बोल रहे हैं? अब मेरे पूरी सुन लो ना, अब सुन लो, मैं आपको सुनूंगा। मैंने सुना था जी। अभी इससे पहले एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और जब राजनीतिक दलों को ये नहीं लगा कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने नारा बदल दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनका करो खूब सत्कार। तो आज वही स्थिति अखिलेश यादव जी की है कि अब उनको ये चल रहा है कि ब्राह्मण वोट कैसे लिए जाएं, तो पीडीए को भी ब्राह्मणों से जोड़ दिया जाता है। आप शायद भूल रहे हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा जी क्या थे। भाई आप सुन लो प्लीज, सुनने की आदत डालो।
जनता ने ये दोनों नारों को खूब देखा भी है, और खूब देखने के बाद में जिन्होंने तिलक तराजू को जूते मारने की बात करी है, उन्होंने तिलक तराजू ने उनको सत्ता भी दी है, उनको सत्ता भी दी है, और उसके बाद में उनको सत्ता से विमुक्त भी करा। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये नारेबाजी कुछ समय के लिए फायदे दे सकती है, लेकिन आपको समाज के हर वर्ग के लिए काम करना पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दिए, गोल गोल घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। उसका भी जवाब दे रहा हूं भाई, सुन लूंगा आप, मैं उसका जवाब भी दे, मैं प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, फालतू बड़ी जवाब नहीं दूंगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का हर सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। एक समाज को साथ लेकर के वो पार्टी देश का हित नहीं कर सकती, प्रदेश का हित नहीं कर सकती। सबका अब दूसरा सुनो, अरे उसकी बात भी सुनो भाई मेरे, आप ब्राह्मण की समाज की बात करो, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के वालों की बात करो। अब एक बात का सबका विकास की बात कर रहा हूँ। अंकित शर्मा, अरे जिस टाइम अंकित शर्मा दिल्ली के अंदर जो हमारा आईबी अधिकारी था, ताहिर हुसैन ने के गुंडों ने बुला करके उनको मारा, तो उसको सजा दिलवाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध रही, हमारी सरकार ने उसको सजा दिलवाई। हम पूरी तरीके से कानून उनके साथ रहे। वहां पर हमें दिखाई एक अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हमारी दृष्टिकोण में ताहिर हुसैन एक अपराधी है, लेकिन अगर उसने किसी को भी मारा है, और मानो अंकित सर, हमने ये नहीं सोचा कि अगर अंकित सर को मारा तो पैरवी नहीं होनी चाहिए। आप पैरवी होनी चाहिए। अगर कोई भी आप सवालों से हट के बात कर रहे हैं, आप सवालों से हट के बात कर रहे हैं, कोई भी माफियावाद है, हम उसको नहीं बख्शेंगे। कई हमारे सवाल का जवाब दें, जो ये में नहीं बांटेंगे। हम देश को जातियों में आप बांटो, हम देश को जातियों में नहीं बांटेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, आपकी सरकार बांट रही है, आपकी पार्टी। हमारा बड़ा स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से सबका विकास करेंगे, ये हमारा बड़ा स्पष्ट है। हम किसी भी जातिवाद में नहीं फंस रहे, लेकिन कोई किसी भी जाति का व्यक्ति होगा, अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश आपके 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 उस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर संदीप जी मैं अपनी बात मैं अपनी बात समाप्त, संदीप की बात समाप्त कर रहा हूँ। संदीप जी बात समाप्त कर दो, मैं अभी करता हूँ सिर्फ हमारा जो बड़ा आपने मेरे सवाल का जवाब, आपने गोयल जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तमाम तरीके की इधर उधर की आप बातें कर रहे हैं। मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया, आपको कुछ नहीं दिया। आप दर्शन करवा के दे दो, मैं जवाब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे से हटके बात करती है, हमारा आप उसी पार्टी से हैं तो आप मुद्दे से हटके बात करेंगे ही करेंगे। व्यवस्था को लागू करना है, बहन बेटियां सुरक्षित रूप से निकले, वो हमें लागू करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मणिपुर का कांड भी हम लोगों ने देख लिया, गोयल जी मणिपुर का कांड भी देख लिया, जंतर मंतर का भी कार्यक्रम देख लिया। गरीबों का कल्याण हो, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें। आप जातिवाद में फंसे हो, हम गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, आप जातिवाद में, हम निवेश की बात कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस वे लगाने की बनाने की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को, हर व्यक्ति को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकते, हम तो वो बात कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हो एक समाज की, तो ब्राह्मण समाज, उसके अंदर हमारा ब्राह्मण समाज हमारा सर्वोपरि है। वो तो हमारे सही मायनों में इस जाति व्यवस्था का मुकुट है, श्रोमणी है, तो उनको तो मानते ही है। लेकिन वो भी सबको, और एक बात, जो ब्राह्मण समाज भी सबको साथ लेकर चलता है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जो ब्राह्मण समाज के विरोध करते हैं वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि ब्राह्मण समाज ने ही जो पॉलिसी बनाई है कि ब्याह शादी, फंक्शन, जन्म कांड, मर कांड, जो उसके अंदर सबको साथ में लिया है उन्होंने। अगर किसी के घर में शादी है, चाहे किसी भी जाति है, उसमें ब्राह्मण का हिस्सा दिया है, तो उन्होंने नाई का हिस्सा भी दिया है, कुम्हार का हिस्सा भी दिया है, हर जाति का, वाल्मीकि का हिस्सा भी दिया है। हर फंक्शन में ब्राह्मण समाज ने ही सबको जोड़ करके और पूरे समाज को एक साथ बांध के ले चला है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जिनको ब्राह्मणों को गाली देनी है, वोट बैंक का इस्तेमाल करना है, वो ब्राह्मणों को गाली देकर इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये बात कहता हूं कि ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो कोई भी अगर प्लानिंग बनाता है, कोई भी रचना करता है, समाज को कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, वो सभी समाज का ख्याल रख करके चलता है। व्यापारी का भी ख्याल रखता है, कुम्हार का भी ख्याल रखता है, वाल्मीकि का भी ख्याल रखता है,
हर कोई किसी को नहीं छोड़ता, चाहे उसके ब्याह है, शादी है, फंक्शन है, हर एक का हिस्सा उसमें शामिल करते हैं। तो इसलिए वो हमारा ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय है। वोटों के लिए अगर किसी को समाज को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये मैं उसको ठीक नहीं मानता। ये देश के हित में नहीं, प्रदेश के हित में। चलिए अनिल जी, जरा अनिल जी से पूछ लेते हैं कि भाजपा का जो चेहरा आपने देखा है। जी अनिल जी, आपके पास ही आ रही हूँ। देखिए, वो भाजपा के एक ऐसे चेहरे की बात कर रही है जो अब सबने देख लिया है, और अब आने वाले समय में उसका जो खामियाजा है शायद भाजपा को चुनावों में भुगतना पड़े। कीर्ति जी, मैं एक तो सबसे पहले मैं संदीप जी का बहुत सम्मान करता हूं, जी और संदीप जी ने जो तथ्य रखे हैं, अगर वो सब बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े नाम हैं, देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर उनके खिलाफ ब्राह्मण होने के नाते कोई कार्रवाई करी गई है, ब्राह्मण होने के नाते हटाया गया है, तो मैं इस मंच से बिल्कुल उसका विरोध करता हूं, और बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई भी कारण है तो जहां वो काम कर रहे थे, क्यों हटाए गए, कैसे हटाए गए, वो व्यक्तिगत मामले हैं। लेकिन अगर वो ब्राह्मण इसलिए हटाए गए तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है कि वो ब्राह्मण है इसलिए हटाए गए, और कोई कारण है तो वो हटाने वाले जाने, रखने वाले जाने, उस विषय की मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा। एक अभी विक्रांत जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि भारतीय जनता पार्टी का समय खत्म हो रहा है। इन्होंने अच्छी बातें कह सकते हैं, यही कहेंगे, इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इनके गठबंधन में जो अभी भी शामिल हैं, जिनसे इनकी बातें चल रही हैं, वो कांग्रेस हारने का शतक लगा चुकी है, हारने का शतक लगा चुकी है, फिर भी वो जिंदा है, और फिर भी इनसे गठबंधन कर रही है, फिर भी ये उससे गठबंधन करना चाह रहे हैं। तो ये राजनीति है। राजनीति में कौन कब खत्म होगा, कौन कब जिंदा रहेगा, ये बात सिर्फ जनता ने तय करनी है, आपने हमने नहीं करनी। हम भी अपना पक्ष रखेंगे, विक्रांत जी भी अपना पक्ष रखेंगे, संदीप जी की जो राय है पूरी वो राय रखेंगे। संदीप जी की आवाज तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक तरह से इनकी निष्पक्ष राय है। झुकाव थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, हर एक आदमी कहीं ना कहीं झुकाव होता है, लेकिन हमने अपनी पार्टी पक्ष रखना है, विक्रांत जी ने अपनी पार्टी पक्ष रखना है, संदीप जी ने बातों को सुन करके और जो ठीक उनके हिसाब से निष्कर्ष निकला वो रखेंगे। लेकिन कोई खत्म करने वाला किसी को नहीं है। खत्म करेगी तो यूपी उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारत के अंदर खत्म करना हो तो भारत की जनता खत्म करेगी। ये फैसला जनता पर छोड़ दो कि कौन किसको खत्म करेगा, कौन किसको खत्म नहीं करेगा। लेकिन हम अच्छी से अच्छी पॉलिसी लेकर के उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जनता स्वीकार करेगी, अच्छी बात है। आप अपनी पॉलिसी लेकर जाओगे, जनता स्वीकार करेगी, अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करेगी तो हम घर बैठे बैठे। तो ये तो निश्चित तौर पर हम पंडित नहीं है, हम पंडित नहीं, मतलब मैं तो कम से कम पंडित नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर दूं कि अगली बार कौन आ रहा कौन जीत रहा है। लेकिन ये मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, वही जीतेगा जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेगा। जिसने उत्तर प्रदेश जनता ने काम किया है उसी को जो उत्तर प्रदेश जनता द्वारा लाने वाली है। अगर काम नहीं करा तो कोई उनको नहीं लाने वाला। तो ये हमारा तो काम बताएगा। अनिल जी ये कह सकते हैं कि इस बार ब्राह्मण समुदाय जो है, ब्राह्मण समाज जो है, वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगा उत्तर प्रदेश में। कीर्ति जी, ब्राह्मण समाज तो हमेशा किंग मेकर रहा है, वो पॉलिसी मेकर रहा है। आज मतलब अगर सही मायनों में हम IAS IPS और बड़े अधिकारी देखे जाए तो उसमें ब्राह्मण समाज की बहुलता है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व है वो आज भी देश को चला रहा है, कल भी देश को चलाता था। और मैं एक बात आगे फिर बढ़ा रहा हूं, मैं ब्राह्मण समाज को जो बुद्धिमान है वो ब्राह्मण है। मैं बुद्धिमान को ब्राह्मण मानता हूं, इसलिए करती हूँ अनिल जी। जी अनिल जी, मैं कीर्ति जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। संदीप जी को तो शायद ध्यान होगा, हो सकता है विक्रांत जी को ना ध्यान हो। समाजवादी पार्टी से पहले ये एक सोशलिस्ट पार्टी थी। सोशलिस्ट पार्टी में से समाजवादी पार्टी बनी, और सोशलिस्ट पार्टी में रामाशंकर कौशिक और मुलायम सिंह यादव, सही मायनों में रामाशंकर कौशिक ने मुलायम सिंह यादव को ला करके उत्तर प्रदेश में आगे करा। पर्दे के पीछे रामाशंकर कौशिक ने काम करा, लेकिन निश्चित तौर पर रामाशंकर कौशिक से मुख्यमंत्री तक तो उन्होंने पहुंचा दिया,
और इसी समाजवादी पार्टी ने रामाशंकर कौशिक को लात मार दी। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। मैं रामाशंकर कौशिक के परिवार से मिलवा सकता हूं। मैं अखिलेश यादव जी और ये मेरे भाई विक्रांत जी चाहे तो अखिलेश यादव जी से बात कर लें। विक्रांत जी चाहे तो मुलायम सिंह यादव जी से बात, मतलब जो हम समाजवादी पुराने राम गोपाल यादव जो पुराने से पुराने नेता हैं, अगर वो इस बात को चैलेंज करें तो मैं जो चोर काल मेरा। ये यूज करना जानते हैं, इनका सम्मान करना नहीं जानते। और मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर मैंने ये बात कही है। कोई मेरी बात को झुटलाए तो प्लीज बता। धन्यवाद। देखिए अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कीर्ति जी बिल्कुल आ रही है। और मैं सिर्फ एक बात जी, जरूर कहना चाहूंगा। गोयल सर की आवाज आ रही है, आप कीर्ति जी आपकी नहीं आ रही है। विक्रांत जी एक मिनट, मैं बात अपनी पूरी कर दूं। सिर्फ मैं ये अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात करी है। माननीय अडवाणी जी जब रथ यात्रा, राम रथ यात्रा लेकर निकले थे तो मोदी जी उनके सहायक के तौर पर मोदी जी ने उनके साथ काम करा था। अडवाणी जी रथ यात्रा पूरी करी थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता का सम्मान है। मोदी जी हमारे संगठन मंत्री रहे हैं। मोदी जी हमारे संघ से बीजेपी में आए हैं। उनको कभी भी किसी से मिलने के लिए टाइम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उन्होंने अडवाणी जी के रथ यात्रा को चला करके भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करा हुआ है और वो एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि एक तो किसी का सम्मान करके आगे बढ़ना, एक किसी को लात मार के आगे बढ़ना, दोनों में अंतर है। संजय जोशी जी का उन्होंने नाम लिया जिसमें दो राय नहीं है। संजय जोशी जी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पर रहे हैं। वो हमारे आज भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में बसते हैं, लेकिन कुछ कुतर्कों की वजह से या कुछ चक्रों की वजह से या कुछ गलत लोगों ने उनके बढ़े हुए आकार को पसंद नहीं करा, कोई वीडियो बनाई, उनको डाउन करने की कोशिश करी। तो ये किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ करा तो उसको आप संगठन के ऊपर नहीं थोप सकते। हम आज भी जोशी जी को सम्मान करते हैं, आज भी अडवाणी जी का सम्मान करते हैं, आज नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका मान करते हैं। और हम इस बात को फिर स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी जाति हो, कोई भी शासन हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई भी पार्टी हो, एक सवाल ले लीजिए। ब्राह्मण समाज की आवश्यकता है। ये ब्राह्मण समाज इस देश का नेतृत्व कर रहा है, करेगा। अनिल सर 2 सवाल ले लीजिए। अनिल सर 2 सवाल ले लीजिए, हमें 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सनातन रक्षक जो हैं, ये चंदा चोरी पे जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना चाह रहे थे, ये कब तक होगा? पहला चीज। दूसरा सवाल, विक्रांत जी एक बात सुन लो आप। अगर आप निश्चित तौर पर किसी ने भी चंदा चोरी करी है, वो अपराधी है, चोर है, उसको किसी जाति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, उसको किसी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जो व्यक्ति अपराधी है वो अपराधी है, चाहे किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी पार्टी का है। इसलिए आप इसको पार्टी में, धर्म में मत बांटो। वो उसको अपराधी का दृष्टिकोण है और उसको कानून अपना काम करे, कानून उसको सजा देगा।